टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपका व्यू दीजिए लोकेश सर, क्योंकि खबर आई है कल शाम को कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से। OTSC वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज मामले में इन दोनों कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन दोनों कंपनियों की जो अर्जी थी उसको स्वीकार कर लिया है। 2012 की जो OTSC की मांग है केंद्र सरकार की, उसको रद्द कर दिया गया है। रेट्रोस्पेक्टिवली 2012 में इसको लागू किया गया था, रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पुरानी तारीख 2008 से 6.2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर का जो भी स्पेक्ट्रम था उसके लिए एक वन टाइम OTSC की जो मांग है वो सरकार की ओर से की गई थी। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि OTSC लागू करने को सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाई है, जिस वजह से दोनों कंपनियों को राहत दी गई है, जो कि करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। एयरटेल को 9,000 करोड़ और VI को यानी कि वोडाफोन आइडिया को 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की राहत मिली है। केंद्र सरकार को दोनों कंपनियों की जो बैंक गारंटी है वो भी लौटाने का निर्देश आया है। हालांकि एक खबर ये भी आई है कि ट्राई की ओर से भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर ना 15.5 लाख रुपए के आसपास का एक जुर्माना लगाया गया है, तो ये भी खबर आई है। और एक एयरटेल को लेकर आज एक बड़े ब्रोकर की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट भी आई है, तो टेलीकॉम स्टॉक्स को लेकर आज बड़ा मूव बनता हुआ दिख रहा है। लोकेश सर, जरा राय बताइए, टेलीकॉम सेक्टर में पसंदीदा शेयर कौन सा है आपका? जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने वोडाफोन आइडिया के लिए 30 रुपए तक के टारगेट दिए थे। जी सर। जो ये न्यूज है, इस न्यूज में ज्यादा कोई असर आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा सर। दो तीन एक रीजन है। एक तो ये जो 20-22 हजार करोड़ का जो बात कर रहे हैं वो इंटरेस्ट है जो माफ होने की बात चल रही है। और नंबर वन, नंबर टू जो है, अभी भी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो ऑलरेडी ये 14 साल ये मामला खिंच गया है, और वापिस अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कितने साल खिंचेगा आई डोंट नो। तो मार्केट अभी इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, तो इसलिए अब देखोगे भारती हो या वोडाफोन हो, दोनों में कोई मूव आपको ऊपर की तरफ आते हुए नहीं दिख रहा। अब नॉर्मल अगर मैं आज का न्यूज को थोड़ा सा हटा दूं और नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे भारती से अच्छा वोडाफोन अभी लग रहा है। लास्ट 5 साल से मुझे भारती हमेशा अच्छा लगता था, वोडाफोन हमेशा मना किया मैंने। बट लास्ट 6 महीने से मैं वोडाफोन 9 रुपए, 9.5 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 11.5 रुपए, अब 14, 14.5 रुपए में भी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है वोडाफोन अब एक लीडिंग कैंडिडेट बन रहा है। और ये इसको पहला टारगेट तो 17 से 20 लेके चलिए, वो निकलेगा तब हम 25 और 30 की बात करेंगे। बट ये अल्टीमेट 30 रुपए तक जाना चाहिए स्टॉक। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, लास्ट 6 महीने में हुआ क्या, 6 महीने में वोडाफोन और भारती के अगर डिफरेंशिएट देखेंगे, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको बता भी दूं। वोडाफोन और भारती में डिफरेंशिएट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो रिटर्न रेशियो आप देखोगे, भारती में -14% का रिटर्न है ईयर टिल डेट की अगर बात करूं। जहां पर जनवरी में 6%, फरवरी में 5%, मार्च में 5%, अप्रैल में 5% ऊपर गया था। फिर मई और जून में फिर नेगेटिव आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इसी बीच में अगर मैं आइडिया की बात कर रहा हूं, आइडिया में आप देखोगे पॉजिटिव 35% का मूव है। तो आप ये रिलेटिव स्ट्रेंथ में जो बात कर रहा हूँ, जहां -14% का रिटर्न है भारती में, इसी टाइम फ्रेम में 35% का रिटर्न है वोडाफोन आइडिया में। जनवरी में 4%, अप्रैल में 20%, मई में 36%, 37%, और जून में भी अभी 5% का रिटर्न है। ये करेक्शन हुआ था मार्च में 20% का और फरवरी का 5% का। तो फॉर एडजस्ट हुई का लेन तो 35% के करीब का आपको वोडाफोन में रिटर्न है 35%, और वहां पर ही भारती में -14%, ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंशिएट लास्ट 4-5 महीने में हो गया जहां से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस क्या है सर, जो आप 30 रुपए तक के टारगेट दे रहे हैं वोडाफोन आइडिया में? सर ऐसा लेके मत चलिए 30 रुपए एक बार में, इसको हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है। 30 रुपए में बातों में बोला, जैसे जैसे MTR की बात कर रहे थे तो 8,000 10,000 की बात कर रहे थे हम 1700 में, बात हमेशा हम ट्रेल करते हुए चला है। वैसे ही भारती में, वोडाफोन में अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, अगर आपका व्यू पॉइंट 20 रुपए का है तो आप 12 रुपए के करीब का, 11.5-12 रुपए का करीब का स्टॉप लॉस लगाइए और उसको होल्ड करके रखिए, या थोड़ा थोड़ा करके अकोमोडेट कर सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है।